नमस्कार। हम मीन वैल्यू थ्योरम्स चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम उसी से आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी such that f is continuous on closed interval ab. Second, f is derivable on open interval ab. There exists c between a and b such that f dash c is equal to f b minus f a upon b minus a. ये हमें प्रूव करना है। इसका नाम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, जहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि f जो फंक्शन है किसी क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन है और यह कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में। तो ए और बी के बीच में सी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा, ऐसी जो है वैल्यू, ऐसे ही जो संख्या है वो विद्यमान होगी, ताकि उस बिंदु पर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसका प्रूफ करते हैं। लेट अस डिफाइन अ फंक्शन फाई। हमने क्या करा, एक फंक्शन फाई मान लिया क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। किस तरह से, फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसे हमने समीकरण 1 दे दिया। वेर ए इज सम कांस्टेंट सच दैट फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। हमने क्या करा, ए को इस तरह का जो है अचर माना है, कांस्टेंट माना है कि फाई ए और फाई बी दोनों आपस में बराबर हो। हमने इसे इस तरह से डिफाइन किया है फाई को। सॉरी, ए ऐसा कांस्टेंट है जिसको कि हमने इस तरह से डिफाइन किया है। अब इसमें हम अगर देखते हैं फाई ए और फाई बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ ए प्लस ए इज इक्वल टू एफ बी प्लस ए बी। फाई ए और फाई बी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करके इस तरह से हमने बराबर कर दी। तो हमारे पास यहाँ से एफ ए माइनस एफ बी अपॉन क्या आ गया, ए बी माइनस ए। तो ए इज इक्वल टू आ गया माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये हमारे पास जो कि समीकरण नंबर 3 हमने इसे कह दिया, ये ए की वैल्यू आ गई। अब चूंकि हमने अभी पढ़ा था, इसलिए हम कहते हैं कि बाय द हाइपोथेसिस एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ये गिवन है हमें। Also, ax being a linear function is derivable at all x belongs to R. ax हमारे पास क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, इसलिए क्या है, डेरिवेबल है for all x belongs to R. Therefore, ax is also continuous on closed interval ab. इसके क्या कह सकते हैं हम इससे, कि वो कंटिन्यूस भी होगा इस क्लोज्ड इंटरवल ab में। तो इससे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल ए बी में, तो फाई इज ए कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्योंकि फाई जो है वो क्या है, यहाँ हम देख सकते हैं फाई जो है एफ एक्स और ए एक्स का सम है। तो जब एफ भी कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है, ए एक्स इज ऑल्सो डेरिवेबल एंड कंटिन्यूस, तो हम क्या कह सकते हैं, फाई इज continuous on closed interval AB and derivable on open interval AB contained in R। क्योंकि दो फंक्शन जो है उनका सम जो है वो क्या होगा, वो भी कंटिन्यूस होगा और डेरिवेबल होगा, इसलिए हमने क्या कहा, फाई भी क्या है, कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल AB में और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल AB में। इसे हमने समीकरण 4 दे दिया। तो इक्वेशन 2 और 4, इससे हम क्या कह सकते हैं, चूँकि फाई जो है उसके लिए हम क्या कहेंगे, फाई सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। क्योंकि फाई रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे, क्योंकि 4 से तो हमने ये कहा कि फाई इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और 2 से हमने क्या कहा, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। तो तीनों कंडीशन हो गई रोल्स थ्योरम की। इसका मतलब हमने क्या कहा, इसीलिए कि फ्रॉम 2 and 4 फाई सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम की जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट
a number C in open interval AB such that phi dash C is equal to 0। जब रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है तो उसका मतलब ए और बी के बीच में एक नंबर ऐसा होगा जिस पर कि उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमने क्या कहा, एट द पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी फाई डैश सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, तो फाई डैश एफ डैश सी इज इक्वल टू आ गया -a, और ए की वैल्यू अभी हमने पिछले स्लाइड में हमने निकाली है, वहाँ से हम इसको पुट कर देंगे। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू आ गया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जहाँ सी क्या है, ए और बी के बीच में लाई करता है। तो ये हमारे पास हमने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सिद्ध किया। अब इसका एक अलग रूप और है जो कि हम कह रहे हैं कि अनदर यूजफुल फॉर्म वो क्या है, लेट एफ बी ए फंक्शन ऑन द finite closed interval a plus h for some h is greater than 0 such that, यहाँ पर इंटरवल क्या हो गया, क्लोज इंटरवल a प्लस एच हो गया, यानी कि b की जगह a प्लस एच हो गया। इसलिए क्लोज इंटरवल अब हम किस में डिफाइन कर रहे हैं, a प्लस एच। तो क्या है वो, किस तरह से डिफाइन किया है कि f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल a प्लस एच, f is derivable on open interval a plus h, a comma a plus h, then there exists theta where theta is greater than 0 and less than 1 such that f a plus h is equal to f a plus h f dash a plus theta h। ये हमें प्रूव करना है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में अगर हम b इज इक्वल टू a प्लस एच रखते हैं तो हम देखते हैं देयर एग्जिस्ट c बिटवीन a एंड a प्लस एच, चूँकि b की जगह हमने क्या कर दिया, a प्लस एच कर दिया। इसका मतलब c ऐसा विद्यमान होता है a और a प्लस एच के बीच, c लाइज बिटवीन a एंड a प्लस एच वेयर c इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन a प्लस एच सच दैट f डैश c इज इक्वल टू, जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम उसी में हमने यहाँ पुट करा है, f डैश c इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस एच, जो कि किसके इक्वल आया, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो इसे सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश सी। अब चूंकि सी जो है वो क्या है, इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन ए प्लस एच, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 लेस देन एच। हमने सभी तरफ क्या करा, माइनस ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर एच से डिवाइड कर देंगे अगले पद में, तो हमारे पास आ जाएगा सी माइनस ए अपॉन एच इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 वेयर एच इज ग्रेटर देन 0 गिवन है ये हमें। अब हम सी माइनस ए अपॉन एच को अगर इसे हम थीटा मान लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे सी इज इक्वल टू ए प्लस थीटा एच, और इसे हमने जब थीटा कह दिया तो थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, सी का मान तो आ गया हमारे पास ए प्लस थीटा एच के बराबर, और जहाँ पर थीटा क्या है, इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। देखिए आगे, तो 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखिए, एक तो ये है और 2 हमारे पास ये आ गई। तो एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एच एफ डैश सी की जगह हमने रख दिया ए प्लस थीटा एच, ये हमने यहाँ पुट कर दिया इसमें। तो 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, जो हम सिद्ध करना चाह रहे थे वो हमारे पास यहाँ हम प्राप्त कर लेते हैं। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसका जो ज्यामितीय अर्थ है वो क्या है। तो पहले तो हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ ए कर्व y is equal to fx is continuous between two given points whose abscissa are x is equal to a and x is equal to b respectively, and a tangent can be drawn to the curve at every point, then there exists at least one point x is equal to c in a and b, between a and b, such that the tangent there at is parallel to the chord
ज्वाइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स, गिवन एंड पॉइंट्स। क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है जो कि कंटिन्यूस है बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, दो गिवन पॉइंट्स जो है उनके बीच में y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कंटिन्यूस कर्व है, और जिसके जो है भुज वो यानी कि क्या है x बराबर a और x बराबर ये b, ये दिया हुआ हमें चित्र में यहाँ पर। क्या कह रहा है, एंड टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द कर्व एट एवरी पॉइंट, और जो है इस कर्व के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा को खींचा जा सकता है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, यानी कि उस तो कर्व के बीच में यानी कि कम से कम एक ऐसा बिंदु सी होगा ए और बी के बीच में कि अगर हम उस पर स्पर्श रेखा खींचें तो वो उन दोनों जो बिंदु है ए और बी इनको मिलाने वाली जीवा यानी कि कॉर्ड के पैरेलल होगा। यह हमें इसका स्टेटमेंट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, हमें इसे सिद्ध करना है। तो देखिए जैसा कि चित्र में बताया गया है, एक कर्व है ए और बी को मिला रहा है ये, और ए के कोऑर्डिनेट ए एफ ए है, ए कॉमा एफ ए, बी के कोऑर्डिनेट बी कॉमा एफ बी है, यानी कि ये हमारे पास हमारी दूरी हमें दी हुई है ए और बी। तो एक बिंदु सी भी हमने यहाँ लिया हुआ है जिस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की हुई है। हमें ये बताना है कि टेंजेंट जो है ए और बी को मिलाने वाली जीवा के पैरेलल है। ठीक है, तो लेट द कर्व इज डिफाइंड बाय द y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स को हमने कर्व का नाम दिया है, जहाँ x क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। द स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, यानी कि इन दोनों बिंदु ए और बी को मिलाने वाली जो जीवा है उसका स्लोप क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए एफ ए है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बी एफ बी है, तो इसका मतलब इसका स्लोप जो है ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा है इनका स्लोप हम जानते हैं किस तरह से हम निकालते हैं। ये होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ हमारे पास x1 y1 दिया हुआ है ए एफ ए और x2 y2 दिया हुआ है बी एफ बी, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी ए और बी को मिलाने वाली जो कॉर्ड है उसका स्लोप हमारे पास हो गया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब हम देखते हैं आगे, सिंस एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और जो कर्व है वो क्या है, कंटिन्यूस है यानी कि विदाउट ब्रेक है। एंड सिंस एफ इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और हमें ये भी दिया हुआ है कि एफ जो है क्या है, ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेबल है। तो इसका मतलब एफ अगर डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में, देन द कर्व हैज़ टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ इस, क्योंकि एफ जो है डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में, इसका मतलब क्या है, जो कर्व है उसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक्सेप्ट पॉसिबली एट द एंड पॉइंट्स, यानी कि अंत जो आखिरी के बिंदु है ए और बी उनको संभवतया छोड़ करके। ऑल्सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स एफ एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। हम ये भी जानते हैं कि जो कर्व के किसी बिंदु जैसा कि x और एफ एक्स ले उसके बिंदु पर जो है स्लोप जनरली हम डी वाई बाई डी एक्स इससे हम शो करते हैं, वो क्या होगा डी वाई बाई अपॉन डी एक्स, जिसे हम एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं। और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम asserts that there exists C in A between A and B such that f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a। तो इस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के इस स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं, दिस मीन्स दैट फॉर द कर्व y is equal to एफ एक्स where x is greater than a equal to a and less than equal to b, there exists a point C between a and b such that the tangent to the curve at CFC is parallel to the chord of joining to the end points। चूँकि ये जो हमारे पास C बिंदु पर मतलब हम देखते हैं एफ डैश सी, यानी कि C बिंदु पर हमने देखा कि ये जो स्लोप है एफ बी माइनस एफ ए, सी बिंदु पर स्पर्श रेखा हमने खींची सी एफ सी पर, उसका जो स्लोप आ रहा है वो है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और हमने इससे पहले
पिछली स्लाइड में जो हमने देखा कि ए और बी बिंदु को मिलाने वाली जो जीवा है कॉर्ड है उसका भी स्लोप क्या है एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए। इसका मतलब ये दोनों स्लोप बराबर है, दोनों रेखाओं के स्लोप समान है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हमने कहा है कि द टेंजेंट टू द कर्व एट सी एफ सी इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स। तो हमें यही सिद्ध करना था जो हमने सिद्ध कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।